वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन कैंसिल। रायपुर बिलासपुर दुर्ग के रेल यात्रियों की बढ़ी समस्या। 19 से 23 फरवरी तक रद्द रहेगी सरनाथ एक्सप्रेस। रेलवे ने 19 से 23 फरवरी तक सरनाथ एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया है। ये दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी 15, 16, 0, 19, 20 और 21 फरवरी को रद्द रहेगी। वहीं छपरा से चलने वाली 15, 159 भी 21, 22 और 23 फरवरी को रद्द रहेगी। ये ट्रेन दुर्ग से छपरा का सफर प्रयागराज स्टेशन से होकर ही पूरी करती है। इस ट्रेन से महाकुंभ जाने की टिकट करवा चुके यात्रियों को अब टिकट फेयर रिफंड किया जा रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशनल कारणों की वजह से यह ट्रेन कैंसिल की गई है। 23 फरवरी के बाद यह ट्रेन चलेगी या नहीं, रेलवे ने साफ नहीं किया है। भाजपा ने अब की बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कार्टून के जरिए कसा तंज, भूपेश का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस पर हमले के लिए कार्टून को एक जरिया बना लिया है। गाहे बगाहे इन कार्टूनों के जरिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पार्टी के आला नेताओं पर तंज कसती रहती है। अब की बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कार्टून के जरिए तंज कसा है। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने कार्टून जारी कर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आला नेताओं को निशाने पर लिया। निकाय परिणाम के जारी होने से पहले ही कांग्रेस आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तत्काल प्रभाव से पंजाब की कमान सौंप दी थी। ऐसे में निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर पार्टी में मचे कसमकस को उजागर किया है। बता दी कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब तक न तो दीपक बैज ने जिम्मेदारी ली है और न ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने, जिन्होंने अंबिकापुर में चुनाव के दौरान अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने वाला बयान देकर राजनीतिक सनसनी पैदा करने के बाद बयान से पलटते हुए नगरीय निकाय चुनाव में अंबिकापुर क्षेत्र में सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद कहने का दावा किया था। किसानों को राहत, 17 लाख किसानों के अटके थे 3000 करोड़। निगम चुनाव निपटते ही जारी हुए 1000 करोड़। धान खरीदी समाप्त तो हो गई है। 25,49,000 किसानों ने 31 जनवरी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा है। खरीदी के समय किसानों को समर्थन मूल्य की राशि मिलती रही, लेकिन 17 से 31 जनवरी के बीच धान बेचने वाले करीब 17 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नहीं मिली। नगरीय निकाय चुनाव निपटते ही अब किसानों को पैसा देना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 2 दिन पहले 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। MBBS PG एडमिशन में गड़बड़ी, काउंसलिंग पर रोक। हाईकोर्ट बोला, समान परिस्थिति वाले सभी छात्रों पर आदेश लागू, नियमों को दरकिनार कर प्रवेश देने पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की PG एडमिशन में गड़बड़ियों को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यह आदेश केवल व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि समान परिस्थितियों वाले सभी छात्रों पर लागू होगा। साथ ही महाधिवक्ता को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी दें। अब मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, यहाँ बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर व स्कूल कॉलेज। प्रदेश में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी को होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के चलते कुछ इलाकों में सरकारी दफ्तर व स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया कि चुनाव वाले क्षेत्र में भी यह आदेश लागू होगा। 8 मार्च को पेंड्रा रोड में नेशनल लोक अदालत, सिविल से लेकर दांडी तक के मामलों का होगा निपटारा। पक्षकारों को भेजे जा रहे नोटिस। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के व्यवहार न्यायालय पेंड्रा रोड में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में होगा। लोक अदालत विवादों को आपसी समझौते से सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है। यहाँ लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण किया जाएगा। तालुका विधिक सेवा समिति यहाँ पर पेंड्रा रोड की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति अग्रवाल के अनुसार लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब श्रम विभाग करेगा दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन। नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू, आदेश जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के लिए
अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया है। श्रम विभाग के अनुसार नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारी वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थी। नए नियम के तहत दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1000 रुपये और अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन यहां पर पूरी की जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीयन दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि 6 महीने के बाद आवेदन किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती है, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। गैस पर बयान जुनेजा को पड़ा महंगा, कांग्रेस ने नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर मांगा जवाब, गिर सकती है निलंबन की गाज। नगरीय निकाय चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने भी पीसीसी चीफ दीपक बैज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाई थी, लेकिन उनके इस बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर जुनेजा पर निलंबन की गाज गिर सकती है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए 244 करोड़, राज्य के गांव में सफाई शौचालय विकास पर इस फंड का होगा इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 244 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये फंड 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत जारी किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण स्थानीय निकायों को ये राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये धनराशि राज्य की 11,548 ग्राम पंचायतों, सभी 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 27 जिला पंचायतों के लिए जारी हुई है। कांग्रेस में बदलाव की शुभबुगाहट, आदिवासी नेतृत्व की मांग पर बोले सिंहदेव, जो सबसे उपयुक्त हो उसे मिले जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक चुनाव हारने के साइड इफेक्ट अब कांग्रेस पार्टी में दिखने लगे हैं। एक और जहां संगठन में बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, वहीं जितने नेता उतनी तरह की बातें सामने आने लगी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की मांग उठाई है। हालांकि वर्तमान पीसीसी चीफ भी आदिवासी ही हैं। भगत की इस मांग पर अब भावी पीसीसी चीफ बताए जा रहे टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस संगठन में बदलाव का निर्णय हाईकमान का होता है। पार्टी में सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। किसी पद के लिए सभी नामों पर विचार किया जा सकता है। जो सबसे उपयुक्त हो उसे जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हार के लिए किसी एक को दोषी ठहराना उचित नहीं है। जीते तो सभी की वजह से, हारे तो सभी की वजह से हारे। विदेशी सेक्स रैकेट ऐप में लड़कियों की फोटो रेट्स डील, रायपुर आती थी रशियन गर्ल्स, 2 महिला दलाल समेत 17 अरेस्ट, 2 युवतियां पहले ही जेल में। रायपुर के वीआईपी रोड पर रशियन युवती के हंगामे के बाद लगातार सेक्स रैकेट पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 2 महिला दलाल समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा 2 विदेशी महिलाएं और 1 वकील पहले ही जेल में हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों के साथ विदेश से भी लड़कियों को देह व्यापार के लिए रायपुर बुलाते थे। ये पूरी डील ऐप के जरिए होती थी। इसका मास्टरमाइंड जुगल कुमार राय पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। इसके अलावा रायपुर, कमरधा, अंबिकापुर, महासमुंद, जगदलपुर एवं भिलाई से भी गिरफ्तारी हुई है। धमतरी में नक्शा परियोजना शुरू, ड्रोन के जरिए होगी जमीनों की 3D मैपिंग, केंद्र का है पायलट प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार का पायलट प्रोजेक्ट नक्शा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। डिजिटल इंडिया एंड मॉडलाइजेशन प्रोग्राम के जरिए जमीनों की मैपिंग की जाएगी। जमीनों के सर्वे के लिए आधुनिक ड्रोन सिस्टम की मदद ली जाएगी। हाईटेक ड्रोन सिस्टम के जरिए जमीनों की न सिर्फ यहाँ पर 3D मैपिंग होगी, बल्कि जमीन का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा। इस पूरे काम को सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अंजाम देगी। डिजिटल मैपिंग होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विभाग इसकी ग्राउंड मैपिंग से मिलान करेगा। फिर दोनों डाटा को इंटीग्रेट कर केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार को देगी।
सरपंच चुनाव जीतने तंत्र मंत्र का सहारा फिर भी हारा। दुर्ग में ग्रामीण बोले जादू टोना कर 3 बार चुनाव जीता। नींबू, चावल, चाकू, बंधन समेत कई सामान बरामद। दुर्ग के बेलौदी गांव में सरपंच चुनाव जीतने के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोना किया गया। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो बेगा भाग गए। मौके पर नींबू, चावल, चाकू, बंधन समेत कई सामान मिले हैं। अब लोगों का कहना है कि इस बार वो तंत्र मंत्र नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव हार गया। वहीं तिरगा गांव में मतदान के समय दिव्यांग और बुजुर्गों को मतदान काउंटर तक ले जाने के लिए रेड क्रॉस और स्काउट बच्चों की ड्यूटी लगाई गई थी। भाजपा समर्थित सरपंच प्रत्याशी मुकेश बेलचंद ने आरोप लगाया कि उन बच्चों को 5-5 हजार रुपये देने का लालच देकर दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाया गया। दंतेवाड़ा पंचायत चुनाव में एफएसटी का एक्शन, कपड़े और साड़ियां जब्त, वोटर्स को लुभाने की साजिश। शहर की सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ में गांव की सरकार का चुनाव हो रहा है। ग्राम सरकार के लिए पंचायत चुनाव के पहले फेज का चुनाव हो चुका है। अब दूसरे फेज के तहत 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले वोटर्स के बीच प्रत्याशी जा रहे हैं। प्रदेश के कई जगहों पर चुनाव प्रचार में तेजी देखी जा रही है। वोटर्स को अपने दल की ओर खींचने की कोशिश हो रही है। इसके लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में एक वाहन से साड़ियों और कपड़ों का बंडल एफएसटी टीम ने जब्त किया है। धमतरी की स्कूल के निरीक्षण में खुली पोल, अपर कलेक्टर पहुंचे स्कूल तो गायब मिले टीचर और स्टाफ, 13 कर्मचारियों को थमाया नोटिस। धमतरी में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। अपर कलेक्टर ने अचानक डॉक्टर शोभाराम देवांगन स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 13 शिक्षक और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। नदारद रहे कर्मचारियों में प्राचार्य, व्याख्याता, सहायक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के कर्मचारियों के साथ प्रधान पाठक भी शामिल है। इतने अधिक टीचरों की अनुपस्थिति से विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी अनुपस्थित शिक्षकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने अधिकारियों को स्कूलों के नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। दुर्गवासियों को जल्द मिलेगी ईसीटी बस सेवा, बस डिपो का किया भूमि पूजन। दुर्ग जिले के नागरिकों को बहुत जल्द एक बड़ी सौगात सरकार देने जा रही है। दुर्ग भिलाई शहर में जल्द ही ईसीटी बस सेवा शुरू होने जा रही है। इस परियोजना के तहत शहर में ई बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर बीते दिन प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल निर्माण कार्य का दुर्ग में भूमि पूजन किया गया। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने विधिवत पूजा अर्चना कर ईसीटी बस डिपो के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस बस डिपो का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिससे पूरे दुर्ग भिलाई क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 22 फरवरी को होगी सहायक कैबिनेट की बैठक। सीएम ने सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने कहा। बजट सत्र से पहले अहम मानी जा रही मीटिंग। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग 22 फरवरी को होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने को कहा गया है। इसकी सूचना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों को भेजी गई है। इस कैबिनेट मीटिंग के 2 दिन बाद 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। हार के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों का गुस्सा, बोले आरएसएस से सीखिए जनसंपर्क, पत्नियों को चुनाव लड़ाने से मिली हार, पदाधिकारियों की इस्तीफे की मांग। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बीते 1 साल में चौथी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी की जीत हुई है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। टिकट वितरण से पहले ही नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब सोशल मीडिया में खुलकर सामने आ रहा है। कार्यकर्ता आरएसएस की तारीफ से लेकर पार्टी के नेताओं से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ ने तो टिकट वितरण में पैसे के लेनदेन और गुटबाजी के आरोप भी लगाए हैं। पार्टी के कई सीनियर नेताओं पर भी हार की जिम्मेदारी लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। युवाओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं ने भी संगठन में अपनी उपेक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया है। हुडको ने भारत सरकार को सौंपा 307 करोड़ 79 लाख का लाभांश। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कंपनी के भारत के शहरी विकास में योगदान का प्रतीक। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने हुडको के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी भारत के शहरी परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और सतत आवास समाधान एवं शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में इसका योगदान सराहनीय है। हुडको की प्रतिबद्धता सभी के आवास और विश्व स्तरीय शहरी बुनियादी ढांचे के सरकार के विजन को साकार करने में सहायक है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने यह बात केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को हाउसिंग एंड
अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 307 करोड़ 79 लाख रुपए का अंतरिम लाभांश चेक सौंपे जाने पर कही। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के अलावा अतिरिक्त सचिव SP सिंह हुडको के निर्देशक M नागराज और निर्देशक दलजीत सिंह खत्री भी उपस्थित रहे। दिल्ली में राहुल प्रियंका से भूपेश की मुलाकात। आज खड़गे लेंगे बैठक। नए महासचिव और प्रभारियों की बैठक में तैयार होगी आगे की रणनीति। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस बैठक को संगठन में संभावित बदलाव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आगामी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, ग्रामीणों ने की दोबारा वोटिंग की मांग। मस्तूरी SDM कार्यालय का किया घेराव। बिलासपुर के मस्तूरी पंचायत चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गतौरा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए मस्तूरी SDM कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान अनियमितताएं हुई है, जिसमें चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुनः मतदान कराने की मांग की है। शराब घोटाला के 4 मार्च तक जेल में रहेंगे लखमा। जज से कवासी बोले, मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होने दिया जाए, अनुमति पर 20 फरवरी को फैसला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा रायपुर स्थित ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने लखमा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब कवासी 4 मार्च तक रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान लखमा ने जज से कहा कि मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होना है। छत्तीसगढ़ की जनता के बहुत से मुद्दे उन्हें विधानसभा में उठाने हैं, अनुमति दिया जाए, इसके लिए लखमा के वकील फैजल रिजवी की ओर से कोर्ट में आवेदन भी दिया गया है। भोरमदेव पर रिसर्च करेगा IIT, टूरिज्म बढ़ाने बनाया जाएगा प्लान। IIT भिलाई हमारी प्राचीन धरोहरों को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर से लेकर बस्तर बारसूर पर रिसर्च शुरू होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ योजना आयोग ने IIT भिलाई के लिबरल आर्ट विभाग को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। IIT प्रदेश के प्राचीन विरासतों पर रिसर्च करके बताएगा कि यहाँ पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से वहाँ स्पोर्ट्स कैसे वहाँ के स्थायी निवासियों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएंगे। इसकी पहली कड़ी में IIT ने बस्तर जिले के बारसूर पर रिसर्च शुरू कर दी है। IIT की टीम ने यहाँ के 6 मंदिरों पर शोध कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे जल्द ही योजना आयोग को सौंपा जाएगा।